नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, जो रीट एसएसटी के यूनिट वाइज जो हैं टेस्ट पेपर चल रहे हैं, तो उसमें 11 नंबर और 12 नंबर जो टेस्ट पेपर है उनका क्या रहा रिजल्ट, कितना स्कोर सही है, तो आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं। और ये देखिएगा, ये कई विद्यार्थी कह रहे सर ये पेपर कहाँ हो रहे हैं। तो आरपीएससी जीके विद अजय चौधरी नाम से ही जो है प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना है आपको, और उसमें आपको स्टोर के अंदर ये दिख जाएगा आरबीएससी एसएसटी, ये इस नाम से टेस्ट सीरीज है। तो इसमें 11 और 12 नंबर। अच्छा, एक देखिएगा, विद्यार्थी पूछ रहे थे कई कि सर हम पेपर को दोबारा बार बार अगर अटेम्प्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे। तो देखिए, रीट एसएसटी जो यूनिट वाइज क्वेश्चन है, इसके अंदर पेपर को आप 2 बार ही अटेम्प्ट कर पाएंगे। और इसके जस्ट नीचे मैंने ये दूसरा फोल्डर बना दिया है जिसमें लिखा हुआ है रीट एसएसटी यूनिट वाइज अनलिमिटेड अटेम्प्ट। तो इसमें जो पेपर है वही सेम ऊपर वाले में, लेकिन ऊपर वाले को डिलीट करके दोबारा इसलिए नहीं कर रहे ताकि आपके नंबर रहे, तो आपको ध्यान में रहे कि आपके कितने नंबर आए थे। तो रीट एसएसटी ये जो अनलिमिटेड है, इस पे जो पेपर अपलोड करेंगे उनको आप कितनी बार भी सोल्व कीजिए। और जब आप पेपर सबमिट करते हैं तो सबमिट होने के बाद में जहां लिखा आता है कि आपके नंबर कितने बने, जैसे 64 बने 100 में से, उसके नीचे लिखा आता है सही कितने हैं, करेक्ट, इनकरेक्ट कितने, जो अनअटेम्प्ट, जो आपने नहीं अटेम्प्ट किए। तो जब ये सब लिखा आता है तो उसी पेज को ही थोड़ा सा ऊपर की ओर जब आप स्क्रॉल करेंगे तो फिर वहां नीचे आपको दिखाई देगा व्यू सॉल्यूशन लिखा हुआ। थोड़ा सा इसको सर्च कीजिए, ऐप को घुमाइए इधर उधर, इसमें क्या क्या कहां क्या क्या चीजें, उस व्यू सॉल्यूशन पर क्लिक करेंगे तब आपको हर उस क्वेश्चन का भी आंसर उसमें दिख जाएगा पेपर सबमिट होने के बाद। तो ये देखिएगा, आज ये हुआ था 11 नंबर और पेपर 12 यूनिट 6। पहले आपकी जो लास्ट से लास्ट जो एग्जाम था आपका यहाँ पे, तो वहां हमने 6 एक बार लिया भी था, लेकिन उस वक्त आपका नया सिलेबस नहीं आया था। फिर जो नया होके आया तो उसमें 6 यूनिट पूरी तरह चेंज थी। कौन सी? अक्षांश देशांतर वाली। तो आज उसका टेस्ट पेपर था ये 11वां और पेपर नंबर 12। और यहाँ रीट एसएसटी यूनिट वाइज न्यू शेड्यूल ये सब लिखा हुआ है इसमें मेरे। और नेक्स्ट संडे यानी 31 जनवरी 2021 को आपका 7वीं यूनिट का पेपर है। तो इस प्रकार से ये मैंने आपको पूरी समय सारणी दे रखी है। ये संडे टू संडे आपके पेपर हैं, और 14 मार्च 2021 को 13वीं यूनिट का पेपर हो जाएगा कंप्लीट। तो आज जो पेपर है आपका वो इसका था पृथ्वी और हमारा पर्यावरण, अक्षांश देशांतर, पृथ्वी की गतियां, वायुदाब पवने, चक्रवात, प्रतिचक्रवात, सूर्य और चंद्र ग्रहण, पृथ्वी के मुख्य जलवायु कटिबंध, जैवमंडल, पर्यावरणीय समस्याएं और समाधान। तो नेक्स्ट संडे 31 जनवरी को 31 जनवरी को होगा भारत की भूगोल वाली इस यूनिट का टेस्ट। तो इसी प्रकार से लाइन वाइज ये चलते रहेंगे। आज इसका था पृथ्वी और हमारा पर्यावरण। तो ये आज मॉर्निंग वाला पेपर है 10 बजे वाला, तो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसमें देखिएगा, जिसके भी 55% से ऊपर है उन सभी का अच्छा स्कोर है इसमें। तो जिनके 55% से ऊपर है उनका सबका अच्छा स्कोर है। सबसे पहले नंबर पे इनमें है ये जो 12 बजे तक जिन्होंने पेपर दिया था, तो वो लिस्ट उस समय बना ली हमने। इसके बाद में भी विद्यार्थियों देते रहे, तो हो सकता है आपकी रैंक कुछ और आ रही हो, चेंज हो रहा हो। ये शुरू के 2 घंटे का है। तो पहले नंबर पे है मोनिका जहांगीर 84.04, रिंकी मीणा 81.38, सुभाष सेन 80.04, सरस्वती सिद्ध 80.04। ये नंबर सब 100 में से हैं। रत्नेश शर्मा फिर ये 79.38, मीना यादव तो 78.72, तो फिर आगे गुरु, आरती, ममता कुमारी, तो इन सभी के 78.72 इनके बाद है यतिन भारी 77.38 है यहां तक, पंकज यादव और प्रभा, तो यहां तक आपका ये स्कोर। उसके बाद जीतराम 76.72, ज्योति फूलिया 76.06, फिर यहां तक ये 06 तक हैं। तो ज्योति फूलिया, प्रिंस राज, दर्शना चौधरी, ज्योति, किशोर, शारदा, सभी का बहुत अच्छा स्कोर है। फिर इनके बाद है शबनम खान 75.38 और प्रीति 75.38, राकेश कुमार 75.36, सीके जी 74.72, रवीना शेखावत 74.06,
अमिता 74.06, नेहा, राजू कंवर, रामलाल, मुकेश कुमावत। तो सभी का ही बहुत अच्छा पेपर रहा है और पेपर भी बहुत शानदार पेपर था। आपने दिया है जिन्होंने, तो उनको पता ही होगा, पेपर बहुत ही अच्छा पेपर था। इसके बाद में ये सेकंड पेपर है 2 बजे वाला, और इसमें भी जिसके 55% से ऊपर है वो सभी का अच्छा स्कोर है। तो इस पेपर में पहले नंबर पे है पार्वती 92.68, अमिता 86.04, शबनम खान 80.7। तो 3 तो यहां तक। फिर अनु, मोनिका, जीतराम, इंद्रजीत, अनीता, सभी का ही बहुत अच्छा स्कोर रहा है। और सुमन चौधरी, निकिता प्रजापति, पुनीत साहू, सरस्वती सिद्ध, BLM लिख रखा है इन्होंने, अपना पूरा नाम जो है वो इस पे लिखा नहीं है। फिर है यतिन भारी, सरोज, सोनू, मीनाक्षी, राहुल, तो सभी के बहुत अच्छे नंबर हैं इसमें। उसके बाद है रिया शर्मा, रीना, निशिता शर्मा, कोमल यादव, कैलाश झिंझा, मीना प्रजापत, राकेश सारस्वा, प्रिया, शीला यादव, सरोज चौधरी, और लास्ट में है सिद्धार्थ। तो ये है आप सभी के नंबर। और रैंक देखिए चेंज होती रहती है इसमें, जैसे जैसे कोई पेपर देता है स्टूडेंट, तो किसी के नंबर और आ गए तो उसका नंबर ऊपर आ जाएगा, क्योंकि ये लिस्ट जो है ये सब ऑटोमेटिक सिस्टम है, तो ये अपने हिसाब से इसमें ये लाइन आती है। तो ये है आपके सामने टेस्ट सीरीज का आज का जो रिजल्ट है। और अभी भी कोई विद्यार्थी ज्वाइन करना चाहे इसको कर सकता है। यहाँ सबसे ऊपर यूनिट वाइज क्वेश्चन ये चल ही रहे हैं, आपके हर संडे को होंगे। फिर यूनिट वाइज अनलिमिटेड अटेम्प्ट, इसमें आप पेपर को कितनी बार भी कर सकते हैं। उसके बाद एक हिस्ट्री का शुरू में मिक्स पेपर किया हुआ है ऑनलाइन फॉर्मेट में। फिर ये देखिएगा क्लास 6 के जो RBSC वाले पेपर थे वो 6, 7, 8, 9, 10 हिस्ट्री के हो गए सब। फिर ज्योग्राफी के 6 से 10 के पेपर, और उसके बाद पॉलिटी के 6 से 10 के पेपर। तो ये इस प्रकार से आपके सामने है। और लास्ट में एक ये फोल्डर बनाया है कि टेस्ट पेपर को कैसे ज्वाइन करें। तो जिनको जो है ध्यान में नहीं है कि किस प्रकार से ज्वाइन होता है, तो इसके अंदर जो वीडियो है उस वीडियो को आप देखिएगा। इस फोल्डर को जब ओपन करेंगे आप, तो यहाँ ये वीडियो आएगा कि कोर्स कैसे प्राप्त करें और पेपर कैसे सोल्व करना है। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, थोड़ा सा एक्टिव बनिए। देखिए कई विद्यार्थियों को ज्यादा दिक्कत आती है तो वो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। वो थोड़ा भी ऐप को इधर उधर की थोड़ा सा तो हम इसको हिला के देख लें ऐप को, कि भाई इसमें यहाँ क्या है, इधर क्या है। थोड़ा सा जब आप खुद जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करोगे तो बहुत ही इजी सा जो है वो सारा सिस्टम है। लेकिन वो ये है कि अपना पाँव भी कोई हिलाना ही नहीं चाहिए साहब, हमें तो हिलना ही नहीं है यहाँ से। हमें तो घर पे बैठे बैठे आके कोई बता के जाए, वो चीज संभव नहीं है फिर। तो सब चीजें आपके सामने है, शुरू से लास्ट तक कंटिन्यू हर वीडियो में बताते हैं कि किस तरह से आप ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे पेपर को सोल्व करने हैं। ऊपर फोल्डर जो बना होता है कंटेंट वाला, उसमें सब कुछ आपको मिलेगा जो भी मैं अपलोड करता हूं, चाहे टेस्ट पेपर है या ऑनलाइन फॉर्मेट के टेस्ट पेपर हैं, जो भी जब भी अपलोड होंगे तो सब चीजें आपको कंटेंट में मिलेगी। तो आपका ऐप में जो कोर्स है उसमें कंटेंट लिखा होता है, सब कुछ सारा मैटर कंटेंट में ही मिलता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। और देखिएगा जिनके नंबर, कईयों के बहुत अच्छे नंबर आते हैं, तो आप किसी का मान लीजिए फर्स्ट ग्रेड में ज्योग्राफी सब्जेक्ट रहा है, सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो, उसने ज्योग्राफी बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो जिन्होंने वो चीजें पढ़ रखी है तो उनके लिए इस यूनिट वाली में कोई अच्छे नंबर लाना कोई मुश्किल काम नहीं है। क्योंकि पेपर ऐसा भी नहीं है कि किसी को कुछ आए ना। एक बहुत शानदार पेपर था, आपको मजा आ गया होगा पेपर देख के कि वास्तव में पेपर बहुत शानदार था। तो इसमें देखिएगा अब तक PDF फाइल में 134 पेपर अपलोड हो चुके हैं, और 23 जो है वो टेस्ट है, यानी टेस्ट पेपर तो 130-32 हैं, फिर ये 23 जो ऑनलाइन फॉर्मेट वाले चल रहे हैं। तो 23 वही हैं जो दोबारा अन्य, जिसमें आप कितनी बार भी पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो वाला फोल्डर है। तो इसी प्रकार से तैयारी करते रहिए। और जो भी संडे टू संडे आपका पेपर, आप जो लास्ट संडे था उस एक संडे को पेपर नहीं लिया,
17 तारीख के आसपास शायद होना था, लेकिन चूंकि आपका सिलेबस चेंज हो गया तो आपको भी मैंने एक संडे का ऑफ किया था, बीच में टाइम दिया लगभग 12-13 दिन का, कि आप इतने टाइम में इस यूनिट को अक्षांश देशांतर वाली को अच्छे से कंप्लीट कर लें। और वैसे भी यूट्यूब पे पूरा मैंने पढ़ाया है इसको, 6 से 10th की किताब के अंदर ये जो है आपका, तो आपके बेसिक कंसेप्ट तो वहां से ऑलरेडी क्लियर हैं। जियोग्राफी के अंदर आपको इतनी चीजें समझाई है, 6 में, 7th में, 8th में, 9th में, 10th में, गूगल मैप का प्रयोग करते हुए। लेकिन कई यूं कहे कि वो देखने की वो जहमत उठाए कौन, कि कौन उनको बार बार वीडियो खोले, कौन उनको देखे। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, समय आपका लगेगा इसमें। ऐसा संभव ही नहीं है कि बिना आप समय लगाए देखो कि हमें हमारा समय इधर नहीं लगे। जिस चीज के लिए आपका पूरा जीवन बनने वाला है, खैर एक मोटिवेशन वीडियो आपके लिए जल्दी बनाने वाला हूं मैं, कि इस समय क्या क्या चीजें आपको बेहतर करनी चाहिए, क्या क्या आपसे बेहतर हो सकती हैं, क्योंकि आपका पूरा जीवन बनने वाला इस चीज से। ये 3 महीने की मेहनत है और पूरी लाइफ आपकी आरामदायक जिंदगी। 3 महीने जी जान से मेहनत कर लो, पूरे जीवन काल में जब तक आप रिटायर हो गए सरकार से कम 2.5 करोड़ के आसपास जो है वो आपकी सैलरी हो जाएगी आपकी पूरे लाइफ टाइम की। भाई कम से कम 30-35 साल की तो नौकरी होगी आपकी। तो 30-35 साल के आपकी जैसे एज है, 25 साल है या कितनी भी हो, 30 हो, तो एवरेज भी मान के चलें तो कम से कम 30 से 35 साल के बीच में एक व्यक्ति अपनी जॉब करता है। तो आप कम से कम सरकार से 2.5 करोड़ की सैलरी लेंगे पूरे जीवन काल में, 2.5 से 3 करोड़ के बीच में। उसके लिए आप अपने जीवन के 90 दिन खर्च नहीं कर सकते 2.5 करोड़ के लिए। जो नहीं खर्च कर सकता तो उसको आशा ही नहीं रखनी चाहिए। फिर ये सैलरी सरकार 2.5 करोड़ आपको फ्री में नहीं देगी। भाई सरकार आपको 2.5 करोड़ क्यों दे, कोई वजह तो होनी चाहिए उसकी। उसकी वजह यह है कि आप अपने आप को साबित करो, अपने आप को बताओ कि हाँ आप काबिल हो, तब आपकी वो जॉब लगेगी। तो उसके बाद सरकार पूरी जिंदगी आपको जो है वो पैसा देगी। और इसके बदले में आपको इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा। कैसा इन्वेस्टमेंट? अपनी मेहनत का इन्वेस्टमेंट, समय का, जी जान से लगन का, वो इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे तब ये मिलेंगे। ये ऐसे फ्री में सरकार नहीं देगी आपको कि ठीक आ जाओ, कुछ नहीं पढ़ा तो भी सिलेक्शन ले लेंगे और बैठे बैठे सैलरी देंगे। ये चीज संभव नहीं है। तो आज के वीडियो में इतना ही। और इसके साथ ही जैसे कई अभी तारीखें कई आ रही है, कोई कह रहे थे सर 25 अप्रैल को तो वो आखा तीज है, मतलब इस तरह की चीजें कई मेरे भी देखने में आ रही है, जबकि 25 तारीख को कोई आखा तीज नहीं है। अब कोई भी स्टूडेंट जो है वो ये चेक करने की कोशिश भी नहीं करता कि जो ये मैसेज फैलाए जा रहे हैं कि 25 अप्रैल को आखा तीज है, उस दिन शादियां होती है, तो अब हम शादी करें या हम एग्जाम दें। तुम कुएं में पढ़ो जाके, वो सबसे बेस्ट होता है। वो सबसे बेटर है जिनके ये कंफ्यूजन है कि मैं शादी करूं कि मैं एग्जाम दूं। एक युवा इस तरह के जो मैं देखता हूं, मुझे पता सब रहता है कहाँ क्या चल रहा है। भाई ऐसा नहीं है कि अगर मैं किसी पॉइंट पे नहीं बोलूं इसका मतलब ये नहीं मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है। चारों तरफ क्या चल रहा है वो हर चीज की जानकारी रहती है। तो इन चीजों से बाहर आए। और 25 अप्रैल को आखा तीज है भी नहीं, ये मई के महीने में शायद 17 या 18 मई के आसपास है आखा तीज, जिसको अक्षय तृतीया कहते हो, ए पूजा सावा जिसको कहते हो। मतलब किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं होती, शादी कर लो, कोई मुहूर्त वूर्त निकलवाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए ए पूजा सावा कहते हैं उसको, ए बूझ सावा। तो जी जान से लगन से पूरी तरह से मेहनत करते रहिए। ये आप जो अभी जो मेहनत कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कितना आसान काम है आपका। आपको 3 महीने मेहनत करनी है। डॉक्टर जब डॉक्टर बनता है, कितने उसको एमबीबीएस करना पड़ता है, उसके बाद कितने साल वो प्रैक्टिस करता है। एक एडवोकेट होता है, वकालत करने शुरू में लो करते ही नहीं मिलती सफलता, कितने साल वो मेहनत करता है, उसके बाद में जाकर के लोग उसके पास में जाने लगते हैं कि हाँ ये वकील सही है। आपकी 3 महीने की मेहनत, एक 90 दिन की मेहनत के बदले में सरकार आपको 2.5 करोड़ रुपए देगी। आपको तो इन किताबों को चाट जाना चाहिए पूरा। ये जब भी मैं आपको तैयारी के लिए कहूं, ये 2.5 करोड़ ध्यान में रखना, ये सरकार आपको पूरे जीवन काल में लगभग 2.5 से 3 करोड़ की सैलरी बनेगी लगभग। तो सरकार ऐसे ही नहीं देगी आपको। तो आज के वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।